जापान में 7.3 तीव्रता के भूकंप से हड़कंप, कैद हुई तस्वीरों में घरों के अंदर का सामान तरीक हिलता हुआ आया नजर। जबरदस्त भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी तो वापस ले ली गई है, लेकिन 22 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। भूकंप से जापान के फुकुशिमा में घरों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में घरों की छतें ढह गई हैं। जापान के मियागी शहर में भूकंप से हुए कंपन से एक एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। यूक्रेन ने कीव के बाहर घेरा डाले रूसी फौजों पर हमले किए हैं। तस्वीरों में रूसी फौजों के कमांड पोस्ट पर एक एक कर धमाके होते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर दोहराया कि रूस के साथ जारी शांति वार्ता का हल तभी निकल सकता है जब लड़ाई तुरंत बंद हो, यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता सुनिश्चित हो। अमेरिकी संसद में वर्चुअल संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लगाई मदद की गुहार, तबाही का वीडियो दिखाया। बोले यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करें, रूस पर और सख्ती बरतें। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का यूक्रेन को $800 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान। लंबी दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलेगा, लेकिन नो फ्लाई जोन लागू करने से इनकार। This new package on its own is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. It includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people. जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा बातचीत में कुछ सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, समझौते की उम्मीद जग रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला, यूक्रेन पर तुरंत हमला रोके रूस, पुतिन समर्थक कोई भी पक्ष ना दे सैन्य दखल। यूक्रेन के शहरों पर रूस की बमबारी जारी, मारिउपोल में थिएटर और स्विमिंग पूल को बनाया निशाना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले योजना के मुताबिक जारी है ऑपरेशन। यूक्रेन के कीव शहर पर जारी है रूसी फौजों की बमबारी, धमाकों से दहला शहर, इमारतों पर गिरती हुई दिखी मिसाइल। यूक्रेन की मीडिया का दावा, चर्निहिव में रूसी सेना ने खाने की लाइन में लगे लोगों पर फायरिंग की, 10 लोगों की मौत। 21 मार्च को दोपहर 3 बजे के बाद योगी आदित्यनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर। योगी मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में 5.5 घंटे बैठक चली। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। राज्य में एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह से उत्तराखंड के सभी सांसदों ने की मुलाकात। राज्य के हालात पर करीब 1.5 घंटे तक की चर्चा। बीजेपी में सीएम को लेकर भी चल रहा है मंथन। उत्तराखंड में सीएम के लिए बीजेपी के उम्मीदवार बढ़ते ही जा रहे हैं। नया नाम उत्तराखंड के स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल का है। प्रेमचंद ने कहा कि वो भी दौड़ में हैं। देखिए, हमारा हर कार्यकर्ता योग्य है और निश्चित रूप से चौथी बार यदि मैं विधायक बनाऊं तो इच्छा स्वाभाविक रूप से रहेगी, लेकिन अंतोगत्वा निर्णय हाईकमान का रहता है। फिर गोवा के सीएम बनेंगे प्रमोद सावंत। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में होगा औपचारिक ऐलान। दिल्ली में प्रमोद सावंत समेत गोवा बीजेपी के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद रहा हमसे। गोवा पे डबल इंजन की सरकार हम वहाँ पे रिपीट कर सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बन जाएगी। पंजाब विधानसभा में आज नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर बने प्रोटेम स्पीकर। कल राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दिलाई शपथ। पंजाब में होली के बाद मंत्रिमंडल का गठन संभव। 19 मार्च को 10 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अभी डिप्टी सीएम पर कोई विचार नहीं।
भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव में ली शपथ। शपथ ग्रहण में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा। पंजाब में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने संभाला कामकाज। बोले दिल्ली की तर्ज पर पंजाब का विकास करेंगे। शेर पढ़कर तस्वीर बदलने का किया वादा। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के नए सीएम भगवंत मान को ट्वीट कर दी बधाई। कहा पंजाब के लोगों के हित के लिए साथ मिलकर करेंगे काम। पंजाब से पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी भेज सकती है राज्यसभा। पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मान ले सकते हैं फैसला। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया इस्तीफा। कहा सोनिया गांधी के कहने पर छोड़ा पद। पंजाब के सभी सांसदों ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सांसद जसबीर सिंह ने प्रभारी हरीश चौधरी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का लगाया आरोप। दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर कांग्रेस के G23 नेताओं की बैठक हुई। आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल समेत 18 नेता हुए शामिल। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कांग्रेस 2024 में विश्वसनीय विकल्प तैयार करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों से बात करे। बीजेपी का विरोध करने के लिए मजबूत कांग्रेस जरूरी। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का हमला। कहा कांग्रेस के 3 इंजन खराब हैं लेकिन डिब्बे बदले जा रहे हैं। कपिल सिब्बल को कांग्रेस से निकालने के लिए चांदनी चौक जिला कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया। चांदनी चौक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा जावेद ने कहा सिब्बल पर होनी चाहिए कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद में लगाया फेसबुक और ट्विटर का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को प्रभावित करने का आरोप। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने किया पलटवार। Of Facebook and other social media giants in the electoral politics of the world's largest democracy. This is beyond partisan politics. जमीन पूरी तरह से खिसक गई है। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी आज बुरी तरह से वेंटिलेटर पर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा यूपी में बीजेपी जनादेश से नहीं चालाकी और बेईमानी से जीती। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। भारत स्वतंत्र हटने के बाद पीएम मोदी का पहला कश्मीर दौरा होगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। गृह मंत्री अमित शाह का कल से 2 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा। 19 मार्च को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मोदी के बाद कश्मीर फाइल्स की टीम ने अमित शाह से की मुलाकात। शाह ने फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की तारीफ की। बिहार में भी टैक्स फ्री होगी फिल्म कश्मीर फाइल्स। आज होगा औपचारिक ऐलान। बिहार विधानसभा में फिल्म को टैक्स फ्री करने की उठी थी मांग। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायकों के साथ फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। बोले फिल्म के जरिए कश्मीर की हकीकत लोगों के सामने आई। एमपी बीजेपी इंदौर में साधु संतों को दिखाएगी कश्मीर पर बनी फिल्म। बीजेपी नेता दीपक जैन ने इसके लिए इंदौर में 2 थिएटर बुक किए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी विधायकों के साथ द कश्मीर फाइल्स देखी। फिल्म को बताया आधा अधूरा सच। कहा सिर्फ हिंसा दिखाई गई। देखिए इसमें तो निश्चित रूप से इतनी हिंसा दिखाई गई है तो वो किसी बच्चे के मन में इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही है सरकार। इससे उनकी मंशा साफ दिख रही है। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा लखीमपुर फाइल्स पर भी फिल्म बननी चाहिए। बीजेपी का पलटवार। पश्चिमी यूपी से पलायन पर भी बने फिल्म।
ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। अखिलेश यादव के बयान पर अजय मिश्र टेनी बोले, अखिलेश यादव गलत तथ्यों से बात करते हैं, इस पर उन्हीं से पूछिए, इस पर मैं क्या कह सकता हूं। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा, अखिलेश जी जब सत्ता में थे तब फिल्में क्यों नहीं बनवाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन पर भी फिल्में बनाएं। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों की समझ नहीं है, इतनी बड़ी हार के बाद समझदारी से करनी चाहिए बात। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव का रास्ता खुलेगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 96 कॉमन फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आज 10वां स्थापना दिवस, समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे चीफ गेस्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा कार्यक्रम। त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। राज्य में बीजेपी आईपीएफटी सरकार का ये अंतिम बजट होगा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जिष्णुदेव वर्मा बजट पेश करेंगे। तेलंगाना में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान निलंबित बीजेपी विधायक आज करेंगे अनशन। बीजेपी नेताओं ने कहा, सीएम के चंद्रशेखर राव विधानसभा में हमारी आवाज दबा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में आज राज्यव्यापी बंद। अमीर शरीयत के मौलाना सगीर अहमद खान रश्दी ने सभी से बंद में शामिल होने और शांति बनाए रखने की अपील की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज गृह जिले नालंदा का दौरा। स्पीकर से बहस के बाद से विधानसभा नहीं आ रहे हैं नीतीश, इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। बिहार में सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विवाद पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, नीतीश माफी नहीं मांगेंगे। मुख्यमंत्री ने असंसद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री ने कोई भी नियम और कानून को नहीं तोड़ा, तो क्या चाहते हैं? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा 4 राज्यों में जीत के बावजूद बीजेपी के लिए राष्ट्रीय चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। अगस्ता वेस्टलैंड केस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी शशिकांत शर्मा समेत वायुसेना के पूर्व 4 अधिकारियों के नाम शामिल। फोन टैपिंग मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला से मुंबई पुलिस की पूछताछ। शिवसेना एमपी संजय राउत और एकनाथ खड़से के फोन अवैध रूप से टेप करने का आरोप। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई। मतगणना से एक दिन पहले लेखपाल को रोककर अभद्रता करने का आरोप। सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में केस। 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। यूपी में योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आते ही बदमाशों में खौफ। गोंडा में हाथ में सरेंडर की तख्ती लेकर पहुंचा फरार चल रहा आरोपी गौतम सिंह। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो सफर कर रहा हूं मैं। कानपुर में लाइन लगवाकर हाजिरी लगवा रहे हैं हिस्ट्री शीटर, फिर अपराध न करने की कसम भी खा रहे हैं। थाना इंचार्ज भी इन्हें पढ़ा रहे हैं कानून का पाठ। योगीराज 2 में सहारनपुर में पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं अपराधी। अपराध से कर रहे हैं तौबा। शराब तस्करी से जुड़े 4 भाइयों ने मेहनत मजदूरी कर पेट पालने की खाई कसम। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लड़के लड़कियों के बीच झगड़े के बाद मारपीट। वीडियो में लड़के लड़कियों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 7 लड़कों को गिरफ्तार किया। लुधियाना में सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।
मथुरा में हर तरफ दिख रहे हैं होली के रंग। खेली गई मशहूर लठमार होली। महिलाएं पुरुषों पर करती हैं छड़ी से वार। मथुरा वृंदावन के आश्रित सदनों में रहने वाली विधवा महिलाओं ने भी राधा कृष्ण के साथ होली खेली। 8 साल पहले ये परंपरा शुरू की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मनाएंगे होली। आज शाम 4 बजे पांडे हाथा चौराहे से होलिका दहन यात्रा में होंगे शामिल। खेलेंगे फूलों की भी होली। त्योहारों का मौसम आते ही सक्रिय हुए मिलावटखोर। शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने गाजियाबाद में मारा छापा। 50 से ज्यादा ठिकानों से लिए गए सैंपल। उत्तराखंड में होली के त्योहार से पहले अलर्ट हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग। अभियान चलाकर लिए जा रहे हैं मिठाइयों के सैंपल। मुंबई में होलिका दहन और होली को लेकर गाइडलाइंस जारी। 10 बजे से पहले होलिका दहन करने का आदेश। डीजे बजाने, डांस कार्यक्रम रखने और ज्यादा संख्या में लोगों के जमा होने पर पाबंदी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।